इस बीच बात बड़ी खबर की। यूपी के नए डीजीपी पद के लिए मंथन शुरू हो चुका है। डीजीपी एचसी अवस्थी 30 जून को दरअसल रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में अब नए चेहरे को तलाशा जा रहा है। मंथन इस पर लगातार चल रहा है। डीजीपी पद की रेस में मुकुल गोयल, आरपी सिंह फिलहाल शामिल है। इसके अलावा विश्वजीत महापात्रा और आरके विश्वकर्मा भी बन सकते हैं डीजीपी। इनके नाम पर भी मंथन अभी जारी है। आनंद कुमार का नाम भी डीजीपी पद की इस रेस में शामिल बताया जा रहा है। तो फिलहाल ये तमाम नाम शामिल है डीजीपी पद की रेस में। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी पद के लिए मंथन शुरू हो गया है। चर्चाएं, बैठकें, विचार विमर्श चल रहा है। दरअसल मौजूदा डीजीपी एचसी अवस्थी 30 जून को रिटायर हो जाएंगे, जिसके बाद अब नए चेहरे की तलाश में मुकुल गोयल, आरपी सिंह, विश्वजीत महापात्रा और आरके विश्वकर्मा का नाम शामिल है। इस रेस में आनंद कुमार का नाम भी बताया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि इन तमाम चेहरों में से किसके नाम पर मोहर लगती है। हालांकि अभी 30 जून को डीजीपी एचसी अवस्थी रिटायर होंगे। ओम पांडे हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ इस समय जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। ओम, नए डीजीपी के चेहरे को ढूंढने के लिए मंथन जारी है। क्या कुछ अभी अंदर खाने चल रहा है? कौन सा नाम सबसे आगे इस रेस में? देश में डीजीपी को लेकर लगातार कवायद तेज हो गई है, क्योंकि जो एचसी अवस्थी मौजूदा जो डीजी हैं वो उनका रिटायरमेंट 30 जून को होना है। ऐसे में आपको बता दें, एससी को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश में मंथन जारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से कहा जाए, योगी सरकार पूरी तरह सख्त है। लगातार कानून व्यवस्था के मामले पर लगातार योगी का जो एक मॉडल है वो लगातार पूरे देश में जाना जाता है। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि अब यूपी डीजीपी को लेकर जो है वो कदम ताल शुरू हो गया है। इसमें कई ऐसे जो नाम हैं वो जरूर निकल के सामने आ रहे हैं, जिसमें साफ तौर से कहा जाए, अगर हम बात करते हैं तो चाहे इस समय के जो मौजूदा समय पर बात की, जब मुकुल गोयल की बात करें जो 87 बैच के आईपीएस हैं, आरपी सिंह की बात करें जब वो भी 87 बैच के आईपीएस हैं, विश्वजीत महापात्रा की बात करते हैं 87 बैच के आईपीएस हैं, और आरके विश्वकर्मा जो 88 बैच के आईपीएस है। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इसमें जो आती है वो आनंद कुमार, क्योंकि 88 बैच के आईपीएस हैं, डीजी प्रमोट हुए हैं। सबसे बड़ी बात, जेल के लिए उन्होंने इसके पहले वो एडीजी कानून व्यवस्था रहे हैं। उन्होंने कई ऐसे कीर्तिमान है वो स्थापित किए हैं। जो सरकार की मंशा है, जो पॉलिसी थी कि जो अपराधियों को जिस तरह से सरकार की मंशा थी कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनकी पूरी पॉलिसी को काम करते हुए डीजी आनंद कुमार ने काम किया है। लगातार उनके समय पर ऐसे अपराधी थे जो जेल जाना पसंद करते थे, बेल नहीं लेना चाह रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो कानून की, अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें तो कई ऐसे अधिकारी हैं जिनका जो अव्वल नाम आता है, उसमें एक नाम जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आनंद कुमार का आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर काम किया, तो ये मौजूदा समय पर अगर बात करें कोरोना काल में वो डीजी जेल हैं। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जब भी जो जेल व्यवस्थाएं हैं उनको इतना सुचारू रूप से कर दिया। उसके साथ साथ जो मौजूदा समय पर अगर कोरोना काल में तमाम जो कैदी हैं उनके माध्यम से चाहे मास्क बनाने की बात हो या जो आम जो लोग हैं उनके लिए काम करने की बात हो, उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जेल व्यवस्थाओं की बात की उत्तर प्रदेश की, तो उनका नाम लिया था। तो हम बात करते हैं अगर मौजूदा समय के तमाम चीजों पर, तो कहीं ना कहीं कई ऐसे चेहरे हैं जिनमें से एक महत्वपूर्ण चेहरा आनंद कुमार का है, और जो कि कानून व्यवस्था की बात करें या फिर कार्य को लेकर के बात करें, ऐसे में देखना होगा इन तमाम चेहरों में से किस चेहरे पर अंतिम मुहर लगती है। फिलहाल उसके लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। बहुत शुक्रिया आपका ओम पांडे इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।